बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व साहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ की बड़ी खूबसूरत कहानी जो एक ख़तून की है वो आपको बताई जा रही है। बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी थी दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से उस ख़तून की। वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौके आए, ऐसी ऐसी मुश्किलात आई, ऐसे ऐसे काम आए जो मैं सोचती थी ये नामुमकिन है, ये मुश्किल ख़त्म होना नामुमकिन है, ये हालात कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन हर बार जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ती थी तो वो नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते थे। वो जो मुश्किल कभी ख़त्म होने वाली नहीं थी वो ऐसी ख़त्म होती कि मैंने कभी सोचा ही नहीं होता था। तो फिर सबसे जो ख़ूबसूरत जो मेरी ज़िंदगी में वाक़या हुआ था वो ये था कि मैंने कहीं जाना था और मैंने अर्जेंट जाना था। मैंने कहा कि मैं जहाज़ ही के ज़रिए से चली जाऊंगी और जिस डेट पर मैं जा रही थी तो उस डेट पर कोई जहाज़ नहीं जा रहा था। तो फिर मुझे कहीं से मालूम हुआ कि कोई एक जहाज़ जा रहा है। तो मैंने कहा कि बस मैं इसी पर ही सफ़र करती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम था और मैंने ज़रूरी जाना था। तो फिर जब मैं जहाज़ पर गई तो वहाँ पर सारी की सारी सीट्स बुक थी। तो मैंने कहा कि मेरी कोई सीट्स है? उसने कहा नहीं, कोई भी जगह खाली नहीं है, सारी सीट्स बुक हो चुकी हैं। तो मैं काफ़ी परेशान थी और मेरा दिल भी इतना खफा नहीं था, मेरे दिल को सुकून था जब मैं दुरूद शरीफ को कसरत के साथ पढ़ रही थी, कसरत के साथ पढ़ रही थी। हालांकि मैंने वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी था, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था और मेरा बहुत मुश्किल काम में फंसी हुई थी। तो इस वजह से मैं वहाँ जाने के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन मेरे दिल को बहुत सुकून था। मैं दुरूद शरीफ को कसरत के साथ पढ़ रही थी तो अचानक से मुझे कहा गया कि आप अपना सामान उठा लें, अपने बैग वगैरह उठा लें, क्योंकि आज जहाज़ में जगह नहीं है। तो मैं बस अपने बैग्स वगैरह के लिए इधर उधर गई और अपना बैग, अपना सामान उठाने के लिए गई। तो बस मैं दूर से ही जहाज़ को देख रही थी कि काश कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह मेरे लिए कोई ना कोई मदद ज़रूर भेजेंगे। बस फिर मैं दुरूद शरीफ का विर्द कर रही थी, कसरत के साथ कर रही थी और मुझे यकीन भी था। तो अचानक से मुझे वहाँ से आवाज़ दी कि आप आ जाएं, 4 सीट्स खाली हो गई हैं, क्योंकि 4 मुसाफिर नहीं आ रहे। हम काफ़ी देर से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे। तो मैं बहुत हैरान हुई कि अभी अभी तो इन्होंने कहा था कि आपकी जगह नहीं है, आप अगले जहाज़ पे चले जाएं, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि 4 सीट्स खाली हैं तो आप आ जाएं। तो जैसे ही मैंने अपना सामान वापस दिया और जहाज़ पे गई और जिस सीट पे मैंने अपनी जगह रखी थी मुझे उन्होंने बिठाया था, तो उसके साथ वाली सीट भी मुझे आराम से मिल गई, क्योंकि वो 4 सीट थी और 4 जो थे वो नहीं आए थे, 4 जिनकी सीट्स बुक हुई पड़ी थी। तो 4 मुसाफिर नहीं आए थे, तो मैं उन्हीं में एक पर बैठ गई और दूसरी भी मुझे फ्री ही मिल गई। मैंने दूसरी पर अपने आराम से पाँव खोल के आराम से बैठ गई और मैंने सारा सफ़र बड़े सुकून से और आराम से किया। बस मैं हैरान थी कि मैं एक सीट के लिए इनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे जगह दे दें, लेकिन अल्लाह ताला ने तो ऐसे करम किया कि मुझे दूसरी सीट भी मिल गई और मैं बहुत आराम के साथ और सुकून के साथ अपनी जगह पे चली गई जहाँ मुझे जाना था और मैं वक्त से पहले ही वहाँ पहुँच गई थी। सब दुरूद पाक पढ़ने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी में इससे भी बड़े बड़े मुश्किलात जो हल नहीं होने थे वो ऐसे हल होते, इतने बड़े बड़े काम मेरे हल हुए कि मैं ख़ुद हैरान होती हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे साथ बहुत मुआज़े किए, बहुत मिरेकल्स हुए और मैं सच्चे दिल के साथ दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। दुरूद शरीफ को मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से शामिल किया हुआ है और मैं रोज़ाना पाबंदी से और रेगुलर सख्त पाबंदी के साथ इस दुरूद पाक का विर्द करती हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत मेहरबानी की है और मेरे ऊपर बहुत एहसानात है मेरे रब के कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ नवाज़ा, इतना कुछ नवाज़ा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की ज़िंदगी में
ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں، ان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بس آپ بھی سچے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔